आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर कोई भी चीज़ टेक्निकल है तो बिना टेक्निकल एनालिसिस करे हुए कैसे आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं। यू नेवर नो जिसके ऊपर आप नाम लगा रहे हो उसके अलावा ही कोई थर्ड पर्सन ये सारी पैपरेजी और ड्रामा देख के कहीं और से ज़्यादा फायदा उठा रहा है। हाय, दिस इज सक्षम फ्रॉम द cybercouncil.com और आज हम बात करेंगे इनफैक्ट मेरे कंट्री की भी सबसे ज़्यादा हीटेड टॉपिक की, दैट इज पेगासस स्पाईवेयर। अगर हम बात करें पेगासस स्पाईवेयर के बारे में तो पेगासस स्पाईवेयर NSO कंपनी ने रिलीज़ किया था जो कि बेसिकली गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ के लिए था एंड इट वॉज गिविंग द अश्योरिटी कि वो ओनली टेररिस्ट रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होगी उनको सर्विलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं वो लोग, और ये गवर्नमेंट को ही एक्सेस देंगे इन सारी चीज़ों का। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 7.8 मिलियन का प्राइस एक्चुअली NSO चार्ज करता है, जिसमें आपको एक लाइसेंस देता है अप टू 50 यूजर्स के ऊपर सर्विलेंस करने के लिए। ये सारी चीज़ें अब थोड़ी सी आगे चल गई है बिकॉज अगर हम बात करें एक्चुअल स्टोरी की पेगासस की तो पेगासस एक्चुअली मार्केट में 2017 में से, यानी ये अटैक आज नहीं आया है बट माइट भी हो सकता है कि किसी के हंगामे करने से या ये टॉपिक या सब्जेक्ट बहुत ज़ोर से उठाने के लिए आज आप लोग पेगासस को बहुत हीट अप तरीके से होते हुए देख रहे हो मार्केट में। बट बेसिकली अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की कि पेगासस कैसे आता है और आईफोन के अंदर कैसे काम करता है, ज़्यादा एंड्रॉइड के अंदर कैसे काम करता है, कैसे एक्सप्लॉइट होता है आपके डिवाइस, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात करें ये पेगासस एक्चुअली में काम कैसे करता है तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हम लोग आए दिन निकालते हैं, तो उस वल्नरेबिलिटीज़ का बहुत सारा डेटा मेंटेन करता है CVE यानी कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स। तो कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स के 2016 एडिशन के अंदर ये 3 वल्नरेबिलिटीज़ बैक टू बैक निकली थी जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा है। अगर हम बात करें वो कौन कौन सी 3 वल्नरेबिलिटीज़ निकली थी तो उनका नंबर 4657 जो कि स्टेज 1 पे यूज़ कर रहा है एक्चुअली में ये वल्नरेबिलिटी, जिसके अंदर एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, इट इज़ ड्यू टू द मेमोरी करप्शन। और मेमोरी करप्शन जब सफारी वेबकिट में हो जाता है तो फिर इसमें आपकी ये सेकंड स्टेज लेकर के आता है। सेकंड स्टेज के अंदर 4655 इसमें ये यूज़ कर रहा है। 4655 के अंदर हमको देखने को मिलता है कि कैसे कर्नल की जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाती है। अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 की यानी 4656 तो इसके अंदर एक्चुअली में मेमोरी करप्शन होता है जिसकी वजह से आपका फ़ोन जेल ब्रेक हो जाता है। ये सारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद हम आते हैं एनालिसिस के अंदर। सो एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आपके अपडेट्स डिसेबल करता है ये पेगासस, जिसके अंदर कोई भी अपडेट्स अगर पुश नहीं हो पाएंगे उस डिवाइस के अंदर, यानी अगर कोई भी पैच फिक्स या बग फिक्स का कोई भी अपडेट देता है iOS तो वो भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा बिकॉज अपडेट्स डिसेबल कर दिए हैं जेल ब्रेक के बाद। सिडिया एक टेक्नोलॉजी जो iPhone 4 के अंदर हम लोग देखते थे उसका यूज़ करते हुए ये लोग जेल ब्रेक कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद आपकी डिवाइस की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। डिवाइस की मॉनिटरिंग के स्टार्ट होने के बाद ये लोग स्टेल्थ अपडेट मारते हैं। स्टेल्थ अपडेट करने के बाद जो भी एक कॉमन इंफ्रा है वो मोबाइल का पूरा बेसिकली फ्रेमवर्क जिसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही है वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे फाइनल एनालिसिस की हम लोग बात करें तो इसके पास ये भी अथॉरिटी है कि ये उस चीज़ को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, यानी आपको पता भी नहीं लगेगा कि पेगासस कब आपके फ़ोन के अंदर आ गया और दोबारा चल गया। अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की सो इम्पैक्ट में बेसिकली आपकी डेटा गैदरिंग के अंदर मतलब जितनी भी फाइल्स है उनका एक्सेस तो मिल ही रहा है, साथ में आप कैलेंडर का भी एक्सेस ले सकते हो, GPS लोकेशन यानी एक तरह से अगर आपकी फ़ोन की लोकेशन लाइव ऑन है तो वो भी जा सकती है वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी पासवर्ड्स वगैरह आप टाइप करते हो जो कि की लॉगर वगैरह पहले भी ये टेक्नोलॉजीज चल रही थी, उसके अलावा भी ये बहुत एडवांस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं फॉर कैप्चरिंग योर यूज़र पासवर्ड्स, वाईफाई एंड राउटर पासवर्ड्स एज वेल। They can also intercept your calls and messages. They can also monitor your Skype, Telegram, WhatsApp and Viber. So this is the real-time threat to all the high-class profiles right now. If we talk about one of the very famous personality जिनका इंटरव्यू 23 आवर्स पहले ही रिलीज हुआ है, दैट इज एडवर्ड स्नोडन, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे बेसिक पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका किसी भी एंगल से एथिकल नहीं है कि आप किसी की भी प्राइवेसी में लुक इनटू करो। सबसे पहले हम लोगों को ऐसे वेंडर्स को बंद करना चाहिए जो एक्चुअली में ये सारी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें एडवर्ड स्नोडन के इंटरव्यू की तो सबसे ज़्यादा टाइम्स उन्होंने एक ही चीज़ रिपीट करी है लाइन कि जब तक ये वेंडर्स की सर्विसेज अवेलेबल रहेगी तब तक इनकी खरीदारी भी चलती रहेगी और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनकी दुकान भी चलती रहेगी तब तक। तो जब तक ये चीज़ें मार्केट में सेल होती रहेगी तब तक कंज्यूम करते रहेंगे लोग। ये पेगासस 2017 में आया था,
आज जाके आपको इतना डेडली इम्पैक्ट दे रहा है. बट इफ यू विल हैव अ लुक एट द इंटरनेट, देन देयर आर एक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हु आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू हैक योर डिवाइसेस. सो अगर हम बात करें कि कैसे पता लगाएं कि पेगासस आपके मोबाइल में अभी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये पता लगाने के लिए ऑलरेडी एमनेस्टी ने एक मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट निकाल रखा है, जो कि एक्चुअली में एक पाइथन कोड है, जो कि मैं लिंक दे रहा हूँ स्क्रीन पे आप लोगों के सामने, जो कि आप कॉन्फ़िगर करके पता कर सकते हो कि आपका फ़ोन भी पेगासस से इन्फेक्टेड है या नहीं. सो दिस वॉज अ क्विक अपडेट अबाउट पेगासस. सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये अटैक 2017 से चले आ रहा है. 50,000 से ज़्यादा यूजर्स ऑलरेडी इम्पैक्टेड हो गए हैं इसके. ज़रूरी नहीं है सारे वो हमारी कंट्री से हो, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल लेवल साइबर अटैक. सो इट्स अ हाई अलर्ट टाइम दैट वी शुड इन्वेस्टिगेट ऑन दिस अटैक. इफ यू थिंक यू आर गुड इनफ टू रिसर्च अबाउट इट, आई एम अटैचिंग वन वाइट पेपर जो कि लुकआउट का एक बहुत ही अच्छा थॉरो रिपोर्ट है, जिसमें सारा कोड वगैरह सब एक्सप्लेन किया है कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ पार्स हो रहे हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह कैसे कहाँ पे एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा है, which is there into the description link, which you should really have a look at. But that was my quick effort to make you people realize कि rather than getting flown away into the different kind of things that you are hearing around you, you should really investigate it from the technical aspect. So with this thought, Saksham here signing out. See you soon tomorrow again with another video.